अच्छा, इमरान खान साहब को कोई जेल जाने से खौफ नहीं है। हम्म। खौफ ज्यादा होते तो फिर सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ की तरह जाना, अपने प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करा के सीधे बदरे करवा के और पतली गली से चार्टर तैयार करके बाहर निकल जाते। पर वो पाकिस्तानी है, दिलेर है, जुर्रतमंद है। उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पी पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव है। वो डटा हुआ है पिछले 1 साल से, वो भागा नहीं है। पर्चे पे पर्चे, कातलाना हमला, जान लेने की कोशिशें, हर किस्म की विक्टिमाइजेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, इखलाकी, सियासी, मुआशी, माशरती, लेकिन वो खड़ा हुआ है, भागा नहीं है। उसको कोई जेल से डर नहीं है, लेकिन कोई तरीके से हो ना, हर चीज कोई सिस्टम से हो ना। बेगम सफदर को 10 दिन पहले बताना है मलका आलिया आपको गिरफ्तार करें कि ना करें। इनको आप जनाब हिफाजती जमानत भी हो तब भी जनाब आप पूरा लाओ लश्कर लेके आ जाए। राना सनाउल्लाह को नहीं छेड़ना, 1.5-2 महीने हो गए हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर पर्चे पे पर्चे, लेकिन रिट पे रिट। लेकिन चौहान साहब, ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब को सिस्टम भी इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? यार देखो, आपकी बात 50% ठीक है। ये सारी हिसाब की जंग है और नफ्स की जंग है। लेकिन नफ्स की जंग में आप जानते हैं इमरान खान कप्तान है बुनियादी तौर पे, और कप्तान का ये एजेंडा मैं अक्सर कहता हूं, इमरान खान साहब को डेडिकेट करता हूं कि किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जहदाना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये झपटना, झपट कर पलटना और फिर पलट कर फिर झपटना, ये तो एक लीडर की और एक शाहीन की और एक कप्तान की जनाब ये टैक्टिस होती है। तो इमरान खान तो नहीं दबने वाला इनसे, सही। इमरान खान तो नहीं झुकने वाला। इमरान खान ने झुकना होता तो जनाब वो 2.5 साल से उसके ऊपर प्रेशर था कि एनआरओ दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। उसकी पादाश में उसको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, उसकी पादाश में उसको ये सारा कातलाना हमला, जिंदगी दांव पे लगानी पड़ी। वो डटा हुआ है। तो बात आपकी ठीक है, उसके नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मुल्क की तमाम ताकतें जो है ना उसके दर पे हैं, और गैर मुल्की ताकतें भी। लेकिन वो अल्लाह का वली, सियासी वली, अल्लाह का जनाब बंदा, वो डटा हुआ है। लेकिन चौहान साहब सुनिए, लेकिन चौहान साहब आप समझते हैं कि एनआरओ के बगैर जो 100 मुकदमात हैं खान साहब पर, वो उनसे निकल पाएंगे? और यार अल्लाह पाक की जात बड़ी है। अनवार साहब, मैंने जिंदगी में 40 FIR, 40 दफा मार खाई है, तकरीबन 40-42 दफा जेलें और हवालातें काटी है। ये कोई चीजें नहीं होती। लेकिन ये पर्चे पर्चे तारीख भी है ना, जिसने मुजाहमती बयानिया अपनाया और मुजाहमत की, फिर उसका अंजाम भी कुछ अच्छा ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान की, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हम तो इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों के शिकंजे से निकालकर अपने पांव पे खड़ा करने की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने 3.5 साल की हुक्मरानी में भी ये जंग एज अ हुक्मरान लड़ी। उसने पाकिस्तान को कोविड के बावजूद, इन एक वोट की सिर्फ अददी बर्तरी के रखने के बावजूद, और जनाब अपने खिलाफ हर किस्म की साजिशों के बावजूद, बेहतरीन इकोनॉमी जनाब 2019-20 और 20-21 और 21-22 की जनाब वो छोड़ के गए। बेहतरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी छोड़ के गए, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद। तो जनाब हम तो मुल्क बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये आज अदालत में कहा गया PTI के वकील की जानिब से कि 94 मुकदमात जो है वो अब तक हम पर बनाए गए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब जो भी बयानिया बनाते हैं, जाहिर है वो पब्लिक में काबिल कबूल होता है, सपोर्टर्स कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस बयानिए को। लेकिन सर दूसरी तरफ ये 94 मुकदमात और ये पेशियां, अब इमरान खान साहब ने जाहिर है अदालतों में पेश भी होना है, कल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, इंतखाबी मुहिम भी चलानी है। अगर अदालतों में पेशियां भुगतेंगे तो फिर इंतखाबी मुहिम मुतासिर होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये मौजूदा गवर्नमेंट फंसाने की भी एक तरह की कोशिश हो सकती है खान साहब की, ताकि इंतखाबी मुहिम उस तरह से ना चला सके? इस वक्त तो एक छक्के की जरूरत है। खान साहब को छक्का लगाएं और सेंचुरी कर ले जनाब, ठीक है ना। तो मुझे डर है कि कहीं अगले 4-6 दिनों में ये छक्का लग ना जाए। अच्छा। दूसरी चीज ये है, ये कैंपेन ही कैंपेन है। ये बेगम सफदर वीडियो रानी उल्टा भी लटक जाए ना, ये सारे इनके पल्ले कुछ नहीं है। इलेक्शन इन्होंने पूरी कोशिश करनी है। मेरी रिपोर्ट ये है, ये गई है जस्टिस
बंदयाल साहब के पास है ना, ये मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि किसी अपने रिश्तेदार को इस्तेमाल करके ये वीडियो रानी बेगम सफ्दर गई है, वहां जाके मिन्नतें तरली करती रही है, जनाब चीफ जस्टिस के खुदा का वास्ता है, जब तक आपका मुद्दत है उस वक्त तक इलेक्शन को डिले करें। इलेक्शन तो इनकी छेड़ बन गई है, इन्हें पता है इलेक्शन से इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो इस वजह से इन हमारी कैंपेन तो चल रही है, ये हमारी कैंपेन ही है ना। देखिए ना चौहान साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर तो फिर तो ये बड़ी संगीन बात है, अगर आप ये बात इतने वसूख से कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन है ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तक इसने राब्ता किया है, लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। वहां जाके इसने पूरी कोशिश की है कि जनाब उनको राजी किया जाए, लेकिन आगे से बंदयाल साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। और इनकी तो सियासी मां मरी हुई है जना इस इलेक्शन की वजह से। नहीं तो इस साल में आपको इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा सारों पे, आईजी पंजाब पे, आईजी केपीके पे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब पे, चीफ सेक्रेटरी केपीके पे, होम सेक्रेटरी पंजाब पे, होम सेक्रेटरी केपीके पे, आपके वजीर आजम पे, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, आपके जनाब। तो क्यों इलेक्शन की जो आपकी आइन का आर्टिकल 224A है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, और 224 के अंदर आइन का आर्टिकल कि जनाब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद तमाम मुतल्लिका अदारे पाबंद है कि वो इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट करें। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगेगा उनके ऊपर, लेकिन आइन को एब्रोगेट करने के हवाले से। लेकिन जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है चौहान साहब, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, केपीके में तालिबानाइजेशन की बात की जा रही है, माशी इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो हंगामी सूरत में तो इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया जा सकता है कुछ अरसे के लिए, वो भी प्रोविजन है आइन में मौजूद है ना। रुक जाओ भाईजान, रुक जाओ। सारी जिंदगी मेरी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है। मैं आपको टिप्स पे आपके होगा सोनिया, तो चलो कुछ सामने आई थी यास्मीन राशिद साहब की और प्रेसिडेंट साहब की, जिसमें वो भी खदशात का इजहार कर रही थी। अब मसला ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा कि आए मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इससे पहले कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा खान साहब ने भी एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, किसी से भी मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। एतजाज एहसन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा सियासतदानों के पास कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो सर आपको लगता है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों को बैठना चाहिए, हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, मुल्की हालात देखें, अवामी मसाइल देखें, आपको लगता है कि मिल बैठ कर ही कोई मसले का हल निकालना होगा? ज़हन में रख लो कि ये दहशतगर्दी का जो जितना है ना, ये तो सारा पतली गली से भागने का एक टोपी ड्रामा है। अच्छा। वरना हिस्ट्री ये है कि 2008 का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दहशतगर्दी के अंदर हुआ, 2013 का इलेक्शन बदतरीन दहशतगर्दी के अंदर हुआ, 2018 का इलेक्शन भी दहशतगर्दी के अंदर हुआ। इन तीनों इलेक्शंस के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल अशरे अशीर भी कोई दहशतगर्दी के हालात नहीं है। ये तो सिर्फ है ड्रामेबाजी, ये तो भागने के लिए पतली गली से निकलने का जनाब एक जना ढकोसला है। अदरवाइज इलेक्शन से बेहतरीन किसी भी मुल्क को बचाने, संवारने, संभालने और उठाने के हवाले से और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सामने छोटी सी मिसाल इंग्लैंड की है कि 1941 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आपका जनाब दूसरी जंग अजीम जारी थी, चैम्बरलेन जो ना वो आपका वहां पे वजीर आजम था, पूरे तरीके से जनाब बरतानिया फ्लॉप हो चुका था, जर्मन की फौजों ने उसका मलिया मेट कर दिया था, बुरे हालात के अंदर इलेक्शन आए, लोगों ने कहा यार इन हालात के अंदर इलेक्शन नहीं, तो उस वक्त जनाब आपका जनाब चर्चिल उसने और उसकी पूरी जनाब पॉलिटिशियंस ने कहा नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ही इस मुल्क की बका है। और इलेक्शन की सूरत में चर्चिल जनाब वजीर आजम बना, और फिर वही दूसरी जंग अजीम के जो 41 तक हार रही थी बरतानिया, आपकी 45 के एंड पे आके वो जीत गए जनाब वो दूसरी जंग अजीम। तो ये चीज नहीं है कि इलेक्शन जमहूरियत का, या तो जमहूरियत का जितना जनाब आपका बंड पोस्ट है इसको उठा दो, इसको खत्म करो, इसको लपेट दो, ठीक है। अगर जमहूरियत की बात करनी है, पार्लियामानी सिस्टम की बात करनी है, तो इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होना उससे बेहतरीन दवाई, उससे बेहतरीन, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है।